वेलकम बैक बच्चों। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का साइंस बच्चों चैप्टर का हो गया 13 चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेसिड प्लास्टिक बच्चों। ठीक है, वीडियो में करने वाले फुल क्वेश्चन सोल्यूशन बच्चों आने के सब प्रश्न उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर ले पता भी से प्रेस कर दो। ठीक है, और क्या करें वीडियो जैसे क्या कर का हर एक बच्चे प्रश्न क्या कि अभ्यास का प्रश्न बोल रहा है। पहला प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है संश्लेषित रेसे खाली जगह अथवा खाली जगह रेसे भी कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको आप भरना बच्चों आपको यहाँ पर है इस तरह से कि क्रीम क्या भरना है, क्रीम दो। ठीक है, फिर आपको भरना आपको मानव निर्मित दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर आपको इस तरह देना है कि संश्लेषित रेसे क्रीम अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बराबर क्या है कि संश्लेषित रेस की भांति प्लास्टिक भी एक खाली जगह है बच्चों। ठीक है, आपको सिंपली आपको बहुलक भरना, कैसे भरना, बहुलक बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर आपको इस तरह देना है कि संश्लेषित रेस की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला गया प्लास्टिक रेसे सामान्यतः अन्य रेसों से खाली जगह मजबूत होते बच्चों। ठीक है, हम लोग का भरना है पर सस्ते बच्चों, क्या भरना, सस्ते बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर आपको इसलिए लिखना है कि प्लास्टिक से रेसे सामान्यतः अन्य रेसों से सस्ता मजबूत होते बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों चौथा नंबर बोला क्या बेकेलाइट खाली जगह एवं खाली जगह का कुचालक है बच्चों। ठीक है, सिंपल क्या भरना बच्चों आपका उष्मा डीड बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर भरना आपको है विद्युत बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको देना है कि बेकेलाइट उष्मा डीड एवं विद्युत का कुचालक है बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न 5 से बोला क्या पॉलिस्टर एक खाली जगह रेशा है बच्चों। ठीक है, तो उत्तर आपको लिखना है इस तरह से, तो पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है बच्चों। ठीक है, इसको उत्तर आपको इस तरह सभी को आप नोट डाउन कॉपी बच्चों कर ले सो। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बराबर क्या दूसरा बच्चों बराबर क्या कि सही पर सही का निशान लगाइए बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा का पहला प्रश्न बोला क्या बहुलक अनेक आवृत्ति इकाइयों से बना होता है बच्चों। ठीक है, इसको ऊपर लगाना सही बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बोला क्या नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है बच्चों। ठीक है, इसको पूरा गलत बता चाहिए क्या, इसको सिंपल गलत करना। सो ठीक है, पॉलीथीन उष्मा का कुचालक होता है बच्चों, सिंपल को सही लगाना बच्चों। ठीक है, जैसे प्रश्न चौथा बोला क्या कागज़ के अपघटन में लगभग 20 दिन लगता है बच्चों, आपको लगता है सही बच्चों। ठीक है, इसको सही लगाना। सो ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों तीसरा बोला क्या समझिए यहाँ पर कि स्तंभ या का कॉलम बस से मिलान कीजिए बच्चों। ठीक है, दोस्तों जरा आपको देखिए स्तंभ आपका यह है आपका स्तंभ बस। ठीक है, ये पहला बोला प्रश्न क्या पोलिस्टर बच्चों। ठीक है, पोलिस्टर को मिलाना घन वस्तु कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न तो सबसे बोला क्या है टेफ्लॉन बच्चों। ठीक है, टेफ्लॉन कैसे मिलेगा मिलाना आपको, क्या मिलाना आपको जो है गर्म वस्तु। ठीक है, ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला क्या रेयान दोस्तों। ठीक है, तो रेयान को सिंपल को मिलाना है जो कर्न वस्तु। ठीक है, इस तरह आपको मिला देना है कष्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको चौथा बोला क्या नायलॉन दोस्तों। ठीक है, क्या अगर नायलॉन तो आपको मिलाना आपको खन वस्तु पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों सभी को अच्छी तरह कॉपी नोट बच्चों कर चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बोला क्या चौथा नंबर में कि कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, लिखते से जानते इसका उत्तर हम लोग कुछ रेसे मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं। ये रेसे कृत्रिम तौर पर विशिष्ट प्रकार के रसायनों की सहायता से मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है बच्चों। दोस्तों अच्छे कॉपी को नोट डाउन कर ले चलते नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न 5 बराबर क्या कि नायलन क्या है, इसका नायलन नाम क्यों पड़ा, चलिए जानते इसको उत्तर लिखते इस तरह से नायलन एक संश्लेषित रेशा है। 1931 में कोयला जल और वायु से बनाया गया था, अतः कोयला जल एवं वायु से निर्मित संश्लेषित रेशे को नायलन कहते हैं। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया, इसलिए इसका नाम नायलन पड़ा बच्चों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न बच्चों छठा बराबर क्या कि नायलन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलन रेशे की प्रबलता दर्शाती है बच्चों। ठीक है, ये पहला आपको लिखना होता है इसरा बच्चों पैरासूट जगह, दूसरा जगह चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बच्चों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न सातवां बराबर क्या कि थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है। तो बच्चों जो लिखते थे इसका उत्तर बच्चों हम लोग इस तरह से थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में अंतर। तो ठीक है, इधर आपको लिखना थर्मोप्लास्टिक, इधर आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बच्चों। ठीक है, देखिए ए नंबर आ गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उत्तर में।
वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कहोगे नो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक बच्चों। ठीक है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों को बिनो बोरा क्या, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है या किसी अन्य रूप में ढाला जा सकता है बच्चों। ठीक है, बोरा बिनो क्या, इससे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता और एक बार किसी सांचे में ढाल देने के बाद किसी दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी नंबर है यहाँ पर, यह ऊष्मा का सुचालक है, यह ऊष्मा का कुचालक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर है क्या इसका, इसका इस्तेमाल कंघियों, खिलौनों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे बड़ा डी नंबर क्या, इसका इस्तेमाल बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों बोला गया आगे के यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन में, विद्युत स्विच थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, लिखते हैं जो उत्तर इसे आप दोस्तों, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों से कॉपी इसको नोट डाउन कर रहा है। चलते हैं प्रश्न बच्चों, चलिए प्रश्न 9 बोला क्या समझिए यहाँ पर कि बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों। ठीक है, इसका आपको उत्तर लिखना चाहता हूँ कि बेकेलाइट का उपयोग बच्चों। ठीक है, पहले आपको हो गया बिजली के सामान बनाने में सो। ठीक है, मोटरों के पार्ट पुर्जे बनाने में सो। ठीक है, और ऑप्शन अब तीसरा बोला क्या, रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में सो। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 10 में बोला क्या आप समझिए, बर्तन के हत्थे एवं विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और क्यों बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों को देना इस तरह से, इसे उष्मा डेड प्लास्टिक से बनाया जाता है, यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है बच्चों। ठीक है, दोस्तों से कॉपी इसको नोट डाउन कर ले। चलते हैं प्रश्न बच्चों पर आगे प्रश्न 11, 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है, संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ है, विस्तार से चर्चा कीजिए बच्चों। ठीक है, तो लिखते हैं इसका उत्तर हम लोग इस हिसाब से कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत बच्चों। ठीक है, ठीक है, जो आर मतलब होता है क्या, रिड्यूस यानी कि कम उपयोग बच्चों। ठीक है, दूसरा होता है रीयूज मतलब पुनः उपयोग बच्चों। ठीक है, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण दोस्तों में, फिर उसको हम लोग पुनः मतलब फिर उसको बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना, फिर उसको चीज़ मिल जाएगा उसको। ठीक है, चारों का मतलब 4R मतलब ऐसे हम लोग को होता है बच्चों। ठीक है, चलते जानते इसको आगे बोल क्या, संश्लेषित रेशे से लाभ बच्चों। ठीक है, किसका भी लिखना है, संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े प्राकृतिक रेशे से निर्मित कपड़ों की अपेक्षा कम जल सोखता बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे, संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े को सुखाने में कम समय लगता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो गन हो क्या समझिए आप उत्तर में, संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े सिकड़ने नहीं देता बच्चों। ठीक है, यानी कि सिकड़ता चाहिए नहीं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 12 नंबर है क्या कि निम्नलिखित पदार्थों में से कुछ पदार्थ को पुनः चक्रित किया जा सकता है और कुछ को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कीजिए, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियों, विद्युत स्विच बच्चों। ठीक है, चलते जानते इसको तो लिखने से तो यहाँ की हम लोग पुनः चक्रित किया जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन बच्चों। ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक के कटोरे बच्चों। ठीक है, इनको पुनः हम लोग को मिल जाएगा सो। ठीक है, कितना टूट फट जाएगा फिर कुर्सी उससे बना सकते बच्चों। ठीक है, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते बच्चों। ठीक है, जो आपको पुनः आपको नहीं मिलेगा सो। ठीक है, जो बन जाने के बाद टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच बच्चों। ठीक है, ये सब क्या आपको पुनः हम लोग को नहीं बना सकते इसको दोस्तों। ठीक है, चलते नहीं प्रश्न पूछा बोला क्या समझिए, प्रश्न देखिए तुम बोला क्या 13 नंबर में, आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लेषित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे, कारण सहित बताइए बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर को इससे लिखना यहाँ पर है कि गर्मी के मौसम में हम सूती रेशे से बने कपड़े को पहनना पसंद करेंगे
क्योंकि वह हल्का एवं मुलायम होता है तथा पसीने को सोख लेता है, जिससे हमें कम गर्मी का एहसास होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, अच्छे कॉपी इसको नोट डाउन चुप कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। प्रश्न 14 बोला क्या समझिए यहाँ पर। प्रश्न 14 बच्चों बराबर क्या कि क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? यदि नहीं तो उदाहरण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, उत्तर बच्चों दोस्तों बराबर क्या कि नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना व चलाना आसान हो बच्चों। ठीक है, इसके विपरीत ब्रश के ब्रिस्टल प्रबल व लचकीले रेशों के बने होने चाहिए। यदि ब्रिस्टल भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे तो यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ क्या है, यही कारण है कि ब्रश के ब्रिस्टल नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, अच्छे कॉपी इसको नोट डाउन कर लें। चलते हैं प्रश्न बोला क्या, प्रश्न 15 बोला क्या, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको उत्तर को लिखना है कि प्लास्टिक के उपयोग से बचने के उपाय निम्न है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है प्लास्टिक की जगह पर कपड़े के थैला का इस्तेमाल करें बच्चों। ठीक है, दूसरा आपको है प्लास्टिक के कप की जगह मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा बच्चों आपको इसे लिखना है प्लास्टिक की जगह स्टील के डब्बों में भोजन रखना चाहिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, अच्छी से कॉपी इसको नोट डाउन कर ले। चलते हैं प्रश्न बच्चों पर क्या, प्रश्न 16 बच्चों पर क्या कि रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लिष्ट कपड़े में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर बच्चों सिर्फ आपको लिखना है कि सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि संश्लिष्ट कपड़े में किसी कारण से आग लग जाए तो ये पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न बच्चों। जो वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, फतेह बेल आइकन से प्रेस करें। और क्या करें वीडियो जैसे झारखंड का हर एक बच्चे को। ठीक, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।